राजधानी रांची की इस वक्त नागा बाबा खटाल के पास हूँ और एक दिवस धरना पर बैठे हुए हैं आदिवासी के लोग। क्याची को मांग को लेकर जो है एक दिवस धरना पर बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जोहार रहेगा, क्या कुछ मांगों को लेकर जो है आप लोग एक दिवस धरना कर रहे हैं? जय जोहार, जय धर्मेश। और आज हमारी जो मांग है वो डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के है। डिलिस्टिंग की मांग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जितने भी धर्मांतरित आदिवासी हैं उन लोगों को एसटी की सूची से हटा करके डिलिस्ट कर दिया जाए और जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है वो ना मिले। देखा जाए तो आर्टिकल 341 में एससी समुदाय के लोगों को संरक्षित करते हुए BR अम्बेडकर ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी एससी समुदाय के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अगर वो लोग धर्मांतरण करते हैं तो उनको ऑलरेडी एससी के सूची से हटा दिया जाएगा। तो हम भी उसी बेसिस पे अपना मांग कर रहे हैं ताकि आदिवासी समाज की जो अस्मिता है, अस्तित्व है, उनकी जल जंगल जमीन, उनकी परंपरा वो संरक्षित रह पाए। जी, आज एक तरफ आप लोग जो है आदिवासी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है आदिवासी जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कुर्मी उर्मी को हम नहीं जानते, हटाइए, नहीं शामिल करने देंगे। काहे शामिल करेंगे? जब हम लोग विरोध कर रहे थे तो कुर्मी के लोग जो है काफ़ी अलग रहता था, अब आदिवासी में हम क्यों दाखिल करेंगे? आपने जैसे सवाल किया कि जो कुर्मी लोग थे वो भी एसटी के सूची में शामिल होना चाहते थे, तो वो क्यों होना चाहते थे? बिकॉज ऑफ आरक्षण, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन ऑनली। बाकी उनकी जो परंपरा संस्कृति वो है ही नहीं, तो आदिवासी समाज ने विरोध किया था और लुकुर कमेटी ने भी उन्हें मानने से इनकार कर दिया कि उनकी जो परंपरा है, उनका जो रीति रिवाज है वो कहीं भी आदिवासी समाज से मिलता जुलता है। अब लुकुर कमेटी ये भी कहता है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं, अगर उनका धर्मांतरण हो गया है, उनकी संस्कृति परंपरा अगर बदल गई है, उनकी परंपरा संस्कृति बदल गई है, तो वो भी आदिवासी एसटी के सूची में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो बस यही एक कारण है कि ईसाइयों ने भी मांग करी थी कि ईसाई ने भी विरोध किया था बढ़ चढ़ के कि आदिवासी उन लोगों को एसटी की सूची में शामिल नहीं होने देना। तो मैं ये कहती हूँ कि जो धर्मांतरित ईसाई हैं उन लोगों को भी तो ये नहीं मालूम ना कि मतलब उन लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो परंपरा संस्कृति है वो भी आदिवासी समाज से कहीं मिलती जुलती नहीं है। और लुकुर कमेटी भी कहता है कि जो धर्मांतरण कर लिए हैं उन लोगों को एसटी के सूची में रखना उचित नहीं हो। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, जिनके पास आज भी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। और आरक्षण सिर्फ आरक्षण हमें ऐसे नहीं मिल गया, हमारे लोग, हमारे पूर्वजों ने कितना दुख झेला है। देखा जाए तो आदिवासी समाज की जो पहले पहचान थी वो क्रिमिनल के तौर पर थी, बाद में उसको एसटी का कैटेगरी दिया गया। तो कितना आदिवासी समाज झेला है। आरक्षण कह देने से नहीं होता, उसके पीछे आप देखिए ना कि इन लोगों ने कितना झेला, इनके पूर्वजों ने कितना झेला। अगर पैदा हो रहा है तो क्रिमिनल घोषित कर दे रहा है, बच्चा जेल में पैदा हो रहा है तो जेल ही में रह जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ है हमारे। और जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ हमारी लड़ाई या केंद्रीय सरना समिति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव की लड़ाई है। उन्होंने भी मांग की थी धर्मांतरण कोड को लेकर। 2017 में तो धर्मांतरण बिल लागू भी हो गया था, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को आज भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। पेशा कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे तो हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी जो थे, उन्हें भी ये धर्म के नाम पे लोभ और लालच दे के, एजुकेशन के नाम पे उनको भी धर्मांतरण कराया गया। लेकिन ये समझने वाली बात है कि उन्होंने भी धर्मांतरण छोड़ के बाद में धर्मांतरण छोड़ा और उन्होंने अपने जल जंगल जमीन, अपने पूर्वजों को बचाने के लिए सारी चीज़ें कह सकते हैं कि अपने ज़मीन और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने अपने समाज के लोगों को जागरूक करना शुरू किया। क्या लगता है कि जिस तरह से कुर्मी समुदाय के लोगों ने काफ़ी बोल रहे हैं कि हम आप लोग जितनों विरोध प्रदर्शन कर ले, कितनों चिल्ला ले, कितनों बोल ले, हम तो आरक्षण लेकर रहेंगे, जो भी करना है कर ले, हम शामिल करके रहेंगे आदिवासी में। देखिए, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि एसटी के सूची में शामिल होने के लिए
इन पास्ट उनका जो रहन सहन रहा है, उनके जो पूर्वज रहे हैं या उनका जो डीएनए रहा है, वो कहीं ना कहीं से अगर आदिवासी का है तो कहीं ना कहीं लुकुर कमेटी वो सोचेगी, टीआरआई की रिपोर्ट वो सोचेगी कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन लुकुर कमेटी ने उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति परंपरा को मानने से इनकार कर दिया कि कहीं ना कहीं वो आदिवासी थे। ये जो उनका दावा है वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी चीज़ रही केंद्रीय के सरकार से भी उनकी जो मांग है वो डिक्लाइन हो चुकी है। तो अब कुर्मी का मुद्दा चला गया है प्रॉपर तरीके से, अब कहीं से वो हो ही नहीं सकता। उनकी जो मांग है वो बेबुनियाद है और यही कहना चाहती हूँ। तो निशा भगत जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो डी लिस्टिंग क्या है, ये जनता जानने की कोशिश कर रही है। डी लिस्टिंग मतलब अलगाव करना है। हमारे समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो धर्मांतरण किया गया है, मिशनरियों के मिशन में जो वो लोग शामिल हुए हैं, ईसाई धर्म में चले गए हैं और हमारे पुरखों का जो भी परंपरा रहा है सबको छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों का अलगाव चाहते हैं, उनका डिलिस्टिंग चाहते हैं। चूँकि जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या आरक्षण है, लगातार धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, मिशनरियों के द्वारा हमारा आरक्षण लोगों खा रहे हैं। आज जो है एक दिवस जो है राजभवन के समीप आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी हमारा आदिवासी कॉलम था। 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा और लगातार लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और मिशनरियों के मिशन को सक्सेस करने के लिए आदिवासी अस्मिता को खतरे पे ले जाने वाला ये कांग्रेस सरकार रही है। और हमारा जो आदिवासी समुदाय आज खतरे में है तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये मिशनरियों की वजह से है। ये हमारा आदिवासी समुदाय में शामिल होकर के ये हमारे संस्कारों को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं, आप देखिएगा इतिहास के पन्नों में भी कि भगवान बिरसा मुंडा जी को भी धर्मांतरित कराया था। विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, विदेशी लोग धर्मांतरित करवा करके भगवान बिरसा मुंडा जी से भगवान बिरसा डेविड रख दिया था उन्होंने, बिरसा दाऊद रख दिया था उन्होंने। उसके बाद में देखिएगा कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भरी संसद भवन में 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के सत्र को चलते हुए सत्र को स्टॉप कराने का काम हमारे पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने किया था। और लगातार ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है हमारे आदिवासी अगुवाओं के द्वारा उठाया गया, लेकिन ये विदेशी ताकत इतनी हावी रही कांग्रेस में कि लगातार कांग्रेस ने उन लोगों को बल दिया। और जो भी सरकारें आई, देखिए बीजेपी सरकार भी चाहती तो यहाँ पेशा अधिनियम लागू कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं लागू किया। क्या ऐसी परियोजना रही है लोगों की कि इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं हुआ, ग्राम सभा लागू नहीं हुआ। ग्राम सभा के माध्यम से हम आदिवासी अपना हर एक न्यायिक प्रक्रिया करते हैं या तो फिर स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए हम लोगों का लगातार ये प्रयास रहा है कि हमारी संस्कृति को और फैलाए फुलाए, लेकिन ये धर्मांतरितों की वजह से लगातार हमारी संस्कृतियों का हनन हो रहा है। आरक्षण का लाभ उठा करके हमारा जो विकास का कार्य को और पिछड़ापन में लेके जा रहे हैं, इसलिए हम लोग डिलिस्टिंग करना चाहते हैं और डिलिस्टिंग हो करके रहेगा। और दूसरी बात है कि हमें धर्म कोड चाहिए, हमारा एक कॉलम होना चाहिए। अगर हम हिंदू होते तो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे होते कि इस देश का मूल मालिक हिंदू है, ये नहीं कह रहे थे कि आदिवासी। जब आदिवासी की अलग पहचान है तो आदिवासियों का अलग कॉलम देने में इनको क्या हर्ज हो रहा है? ये दुख का विषय है। ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगी जब तक हमें अपना हक, अधिकार, अपने अस्तित्व की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा में हम कामयाब नहीं होते और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम नहीं करते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं, आदिवासियों का आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहे, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री होते के बावजूद भी आप लोगों का कहना नहीं मान रहे हैं, ना आप लोगों का जो मांग है वो पूरी हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, एक राजा को प्रजा के बारे में समझना होता है और इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई जो सरकार अगर विफल होती है तो जनता को ही
विपक्ष का काम करना पड़ता है। अगर विपक्ष का काम भली भांति अगर कोई पार्टी नहीं कर पा रही है तो अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठाने का काम इस संविधान के तहत हम जनता कर रहे हैं। और ये सरकार जो है हेमंत बाबू की सरकार, अगर वो उन्होंने कोई आंदोलन किया होता तो शायद उनको समझ में आता कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या हितैषी है और नहीं है। झारखंड सरकार में मुख्यमंत्री आज जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनके पिता स्वर्गीय शिबू सोरेन जी भी रहे। उनके देहांत के बाद सोचिए कि उनका गांव में अभी पिछले इसी साल अब देख लीजिए कि 25 साल के बाद उनके गांव में सड़क बनी, बिजली आया, तो क्या विकास कर रहा है ये झारखंड सरकार। उनके पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, इनको सत्ता का लालची है। ये कभी रोड पे उतर करके कभी कोई आंदोलन किया है? ये कोई विद्यार्थियों के लिए ऐसा कोई काम किया है जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य बन पाए? ये चिंता का विषय है। ये सरकार जो है ईसाई और कसाई की सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाना जानती है। ये आदिवासियों की हितैषी सरकार नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि ये हमारा सरकार नहीं है। एक सवाल आप उठाएं, छात्रवृत्ति, एक छात्रवृत्ति छात्र लोगों को नहीं मिल रहा, इसको लेकर जो है छात्र कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? नौकरी भी जब बुढ़ापा में मिल रहा है और उपलब्धि गिनवा रहे हैं ये सरकार, बुढ़ापा में नौकरी मिल रहा है। अब 10 साल नौकरी करेगा कि 5 साल नौकरी करेगा? 5 साल नौकरी करने के बाद फिर रिटायरमेंट। ये कैसा न्याय है इस झारखंड राज्य में कि बुढ़ापे में नौकरी मिल रहा हो और विद्यार्थियों का पेंशन रोक करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये जो जुमला चल रहा है कि मैया सम्मान योजना, मैया समाज योजना। देख लीजिए झारखंड राज्य के किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। जो भी विभाग का काम हो रहा है उसके ठेकेदार भी परेशान है। तो ये सरकार किस चीज की उपलब्धि की बात कर रही है? ये दोगली सरकार है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालची सरकार है। हमारे धर्मस्थल लूटे जा रहे हैं, हमारी जमीनें लूटी जा रही है। पेशा अधिनियम कानून जो कि लागू करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये सरकार गुंडा सरकार है। आप देख लीजिए संरक्षण किसको देता है ये सरकार? ये सरकार देती है पंकज मिश्रा जैसे लोगों को संरक्षण, जो यह इस राज्य को लूट सके, बालू ले जाए, कोयला ले जाए, पत्थर ले जाए। आने वाला समय में इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अब सरकार से आर या पार की लड़ाई होगी। ये सरकार भी देखेगा और केंद्र की सरकार भी देखेगा कि आदिवासी जाग गया है। हमने अब तक शांतिपूर्वक मार्च पास्ट करके, शांतिपूर्वक आवेदन डीसी को लिख करके केंद्र तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार हम बाल मुंडन करवाने के बाद भी अगर कोई सरकार की कोई भी जवाब नहीं मिली तो इस बार हिड़मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और देख लेंगे, या तो हम रहेंगे या तो सरकार रहेगा। संविधान का हमने बहुत इज्जत किया, बहुत मान रखा, बहुत सम्मान दिया, लेकिन इस संविधान में भी हम अगर प्रथम नागरिक हैं तो हमें क्यों दलितों से भी गैल गुजरा समझा जाता है? दलितों की दुहाई दी जाती है, चाहे केंद्र की सरकार की बात कीजिए, चाहे राज्य की सरकार की बात कीजिए। लेकिन हम आदिवासियों का क्या? ये धर्मांतरित मिशनरियों के मिशन के चकाचौंध में हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले जो मूल आदिवासी हैं, उनका क्या? लास्ट सवाल मैम, आज जो है आप मुंडा हो रहे हैं, क्या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बताइए, संविधान का सम्मान करने वाले आदिवासी अगर हथियार उठाते तो सेकंड हिड़मा के रूप में मैं जानी जाती, लेकिन हम संविधान का सम्मान करते हैं, आग्रह करते हैं, प्रेम से बात करने वाले लोग। आज तक हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। आदिवासी समुदाय ने सबको प्यार दिया, सम्मान दिया, जो भी लुटते गया उसके बावजूद सम्मान दिया। लेकिन आदिवासियों को सम्मान देने की बारी में हम कहाँ हैं? सिर्फ दीवारों में, अखबारों में, मीडिया में, धरातल पे हमारे लिए विकास क्यों नहीं है? ये प्रश्न चिन्ह इस राज्य की सरकार के लिए भी और केंद्र की सरकार के लिए भी ये प्रश्न चिन्ह बनता है। ये थे निशा भगत, और निशा भगत ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साफ साफ कही कि अगर हम लोगों को मांगे पूरी नहीं होती तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ मुंडन का कार्यक्रम चल रहा और दूसरी तरफ जो है बलि भी ये चढ़ाएंगे। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ओर से इन लोगों का कब तक जो मांगे हैं वो पूरी हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।